हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जैसे कि रोज़ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बिजडा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो यह है न्यू दिल्ली में स्थित है। रायसीना हिल के समीप केंद्र प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल बिजडा पुनर्विकास प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? न्यू दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया है? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो स्कीम है इसको किसने शुरू किया है। तो इसको किसने शुरू किया है? पूर्व केंद्र मंत्री हैं, उनका नाम है रामविलास पासवान ने शुरू किया है। ठीक है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 30 स्कीम किससे संबंधित है? देखिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 30 जो स्कीम है वो किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है? तो ये मिला है कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में क्या मिला है आपका? ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में या फिर झारखंड राज्य में 900 वर्ष पुराने किस मठ का पता चला है? ठीक है, ऑप्शन क्या दे देगा? बौद्ध, जैन, अनोल दे देगा, तो आपको बौद्ध करना है। ठीक है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जैसे 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को दी गई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। ठीक है, 2020 में। ठीक है, 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई आते हैं, जबकि 2020 में जो है हैदराबाद। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है? तो न्यू दिल्ली आ जाएगा आपका। राजीव गांधी मेजर रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है मेजर ध्यानचंद। आपको पता होगा 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर खेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 39। विश्व का कौन सा देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? तो स्कॉटलैंड आपका ऐसा देश बन गया है दोस्तों, जो अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रेक्षित किया? तो ये किया किसने? यूएई ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों का समूह है? तो क्वाड जो है किस देश के कौन कौन से देश है इसमें? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। देखिए, क्वाड जो क्वाड है इसके जो है कौन कौन से सदस्य देश हैं? आपको याद रखना है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? ठीक है, कौन लेता है? नॉर्वे का नोबेल समिति। ठीक है, नॉर्वे की नोबेल समिति जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेती है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो यूएसए के पास है। ठीक है, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? वो था आपका चाइना। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है चीन। 2020 में भारत में किस फसलों का रुकबा सर्वाधिक था? तो वो था चावल का।
तांबा इसके का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है, वो है आपके राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो है खेतड़ी, एक नाम सुना होगा आपने खेतड़ी, तो वहाँ पे जो है तांबे की खान मिलती हैं काफ़ी मात्रा में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये से कहूँगा मैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इससे कहूँगा, उसके बाद इससे। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया, तो क्या 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, 1 जनवरी 2021 से जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है कार्यभार संभाला था। ठीक है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन को निर्यात किया, तो वो किया था किसने, रूस ने। ठीक है, रूस ने जो है स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, कोई नहीं थे भाई। 2022 में कौन थे, ये आपको 2023 में कौन थे, मिस्र के थे वो। ठीक है, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो थे, उनका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो टी.एस. त्रिमूर्ति। वर्तमान में कौन है, रुचिरा कंबोज है। ठीक है, पहले पूछेगा तो टी.एस. त्रिमूर्ति, वर्तमान की बात पूछेगा तो रुचिरा कंबोज जो है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है। ठीक है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया गया था, 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के समूह को नागरिकता प्रदान करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके साथ। ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। ई-रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है, ये तो सत्य है। बैंक खाता नहीं होने पर लाभार्थी ई-रूपी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी राइट है। मोबाइल फ़ोन पर ई-रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के लिए पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है, हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन लॉन्च किया गया। इसमें किस उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नलिका टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता, तो जल। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है, तो गोवा आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है, सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, खरपतवारों के छिड़काव के लिए गलत है ये। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ये सही है, फसल निर्धारण के लिए ये भी सही है। ठीक है, तो आपका एक खरपतवार नाशियों के छिड़काव के लिए रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल एक इससे संबंधित है, सरकारी ऋण योजनाओं के संपर्क लिंक उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो जन समर्थ पोर्टल है वो क्या करता है, सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में भारत ने अपना दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया, उत्तराखंड के देवस्थल में। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में है। किस खेल में अवनी लेखारा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, निशानेबाजी में। कभी कभी समाचार पत्रों में दोनेत्स्क व लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, वो किससे
किसके पृथकतावादी क्षेत्र हैं? तो यूक्रेन के हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। हाल में किन देशों को वित्त कार्यवाही कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? तो तुर्की और यूएई को, ठीक है, तुर्की और यूएई को जो है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किस देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्राय समाचार पत्रों में रहती है? तो रहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है प्रदत्त निधि सुविधा के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, ठीक है। कभी कभी समाचारों में इंथेरिम सोलाना पेलकाडाट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में किया जाता है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तुर्की का नाम बदल के क्या हो गया? तुर्की, ये आपको करना है। बारंबार समाचार में आने वाली स्विफ्ट क्या है? वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।